मित्रों नमस्कार। यात्रा की कड़ी में आज की हमारी जो यात्रा होगी मित्रों, वह अंबेडकर नगर जिले में स्थित गोविंद साहब धाम की होगी और उसके बाद मैं वहां से जाऊंगा बगल के जिले आजमगढ़ में, जहां पे बाबा भैरवनाथ का मंदिर है और जिसका बहुत ही प्राचीन इतिहास है। यह मान्यता यह है कि वहां भगवान भोलेनाथ और प्रजापति दक्ष की वह नगरी है और वहां जाके मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या कैसे कैसे है। तो आइए चलते हैं साथियों। निकल पड़ा हूँ एक बार फिर से मार्ग में हूँ। आज हमारा डेस्टिनेशन है गोविंद साहब धाम की, ज़बरदस्त है और वहाँ पर एक सरोवर भी है। तो वहाँ पहुँचकर आपको वहाँ से अवगत कराता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे है यहाँ पर। और यह रहा मित्रों मेरा मार्ग। मित्रों नमस्कार। जैसा कि मैं निकला था गोविंद साहब धाम के लिए और मैं अब वहाँ पर पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर पहुँचने पर मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ बाबा गोविंद साहब की जिंदा समाधि है और प्लस उनका एक सरोवर है जो यहाँ पे बहुत ही पवित्र और पौराणिक सरोवर है। तो यहाँ का जो इतिहास है, बाबा गोविंद साहब और एक बाबा पलटू दास हुआ करते थे, उनके मित्र, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता हुआ यहाँ का इतिहास है। और इसी सरोवर के आसपास ही तमाम मंदिर की श्रृंखला है और तमाम समाधि स्थल है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है कैसे है। और आपको प्रयास करूंगा कि यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे मिलाऊंगा और वह बताएंगे कि यहाँ की ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता क्या है। तो मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या क्या कैसे कैसे है यहाँ पे। और आप ये देख सकते हैं कितना विशाल और बड़ा कछुआ इस सरोवर में स्थित है गोविंद साहब में। इसे टर्टल इंग्लिश में कहते हैं। और इसकी साइज आप देख सकते हैं, नियर अबाउट इसका 2 फीट का पूरा डायग्राम होगा। और इस समुद्री कछुए से किसी मामले में कम नहीं है। सपवन खान पर सरोवर के किनारे ही स्थित संत श्री पलटूदास अखाड़ा और यहाँ पर संत पलटूदास की समाधि स्थल। आइए आपको दर्शन कराता हूँ। बहुत ही पुरानी और प्राचीन जगह। और नवरात्र का महीना चल रहा है और नवरात्र महीने के उपरांत 9 दिन के लिए माता दुर्गा यहाँ पर कितना पुराना, ये जिसे हम लोग अपने स्थानीय भाषा में नरिया खपड़ा टाली, उसका भी मकान मौजूद है। मंदिर परिसर का हॉल है और यहाँ पर आप ये आयोजन देख सकते हैं। किसी का विवाह हुआ, तिलक हुआ, सगाई हुई, तो तमाम कार्यों के उपयोग में इस स्थान का उपयोग आज किया जाता है। और यहीं सरोवर के किनारे स्थित दुर्गा माता के भव्य मंदिर। और मित्रों यह है गोविंद सरोवर। यहाँ का पानी आप देख सकते हैं, कलर ग्रीन कलर का पानी है ये। और किसी समय में, बहुत पहले की बात है ये, जब बाबा गोविंद साहब और उनके जो परम मित्र थे बाबा पलटू दास यहाँ पर जल क्रीड़ा किया करते थे। और जल क्रीड़ा करने के उपरांत यहाँ के लोगों के द्वारा जो बताई गई चीज़ें हैं, कभी बाबा गोविंद साहब जल बन जाते थे और कभी बाबा पलटू दास मछली बन जाते थे। तो जल और मछली का गेम यहीं पर खेलते थे। चूँकि सिद्ध पुरुष थे तो कुछ भी कर सकते थे, तो इसलिए अपनी सिद्धियों के सहारे ही वह जल क्रीड़ा कर पाते थे। और यहाँ पर काफ़ी दूर तक उन लोगों की चर्चा हो गई थी कि नहीं ऐसा है। और उसी चर्चे के उपरांत यहाँ पे बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे मठ और बहुत सारी समाधियाँ यहाँ पे स्थापित की गई। और जिसका हर साल यहाँ पे बहुत बड़े मेले के रूप में आयोजन होता है। लगभग 1 महीने का यहाँ का मेला चलता है। हज़ारों लोग, लाखों लोग पूरे देश के कोने कोने से यहाँ मेले में आते हैं, सम्मिलित होते हैं और दर्शन भी करते हैं और मेले का आनंद भी लेते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। यहीं सरोवर किनारे स्थित एक और निर्माणाधीन मंदिर और यही सामने पूजा सामग्री आप ले सकते हैं। और ये देखिए निर्माणाधीन मंदिर। और साथियों अब मैं चलता हूँ मुख्य मंदिर की तरफ, जो कि बाबा गोविंद साहब की समाधि स्थल है। और वहीं पर स्थित अन्य मंदिर भी हैं, उनके भी दर्शन आपको करवाता हूँ। आइए चलते हैं। ये देखिए मुख्य मंदिर का प्रांगण, भव्य विशाल और सुंदर प्रांगण आप देख सकते हैं। ये देखिए।
वो अब मुख्य मंदिर की तरफ, और ये है जो कि बाबा गोविंद साहब की समाधि स्थल है। आइए आपको दर्शन कराता हूँ। ये रही, ये है बाबा गोविंद साहब की समाधि, आप दर्शन कर सकते हैं। एक और जगह जहाँ पे बाबा गोविंद साहब के जो शिष्य थे उनका समाधि स्थल है, आप देख सकते हैं। और यही मंदिर परिसर में स्थित बाबा कोमलदास और बाबा गोविंद साहब महाराज जी। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं दर्शन पूजन के लिए तो सर्वप्रथम आपको अकबरपुर आना होगा। अकबरपुर रेल मार्ग भी है और यहाँ से जो हाईवे गया है अकबरपुर आजमगढ़ का, उसके किनारे स्थित यह जगह है। लगभग अकबरपुर से 40 किलोमीटर की दूरी है। और इधर आजमगढ़ से भी आप आ सकते हैं। आजमगढ़ से भी यह जगह लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चाहे आप अकबरपुर से चाहे आप आजमगढ़ से आइए। मित्रों, निकल पड़ा हूँ एक बार फिर से, मार्ग में हूँ और आज हमारा डेस्टिनेशन है भैरव बाबा धाम, जो कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में स्थित है। और मित्रों, हम पहुँच चुके हैं भैरव बाबा के स्थान पर। मित्रों, जैसा कि मैं निकला था महाराजगंज में स्थित भैरव बाबा धाम के लिए, और यह जगह आजमगढ़ ज़िले में स्थित है। और इस जगह की बहुत ही प्राचीन मान्यता है, विशिष्ट मान्यता है। यहाँ पर किसी समय में, किसी कालखंड में प्रजापति दक्ष के द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया गया था। उस यज्ञ में भगवान शंकर यानी भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं मिला था, जिसके फलस्वरूप उनकी जो पुत्री थी सती, वह रुष्ट हुई और रुष्ट होने की वजह से वो यज्ञ कुंड में, हवन कुंड में कूद के अपनी जान दे दी। तो काफ़ी पुराना और बहुत ही प्राचीन कालीन इतिहास है और पूरा मंदिरों का यहाँ पे श्रृंखला है, सीरीज है। मेन रोड मंदिर गेट से अंदर घुसते ही ये दोनों साइड में दुकानें स्थित हैं, जो कि खिलौनों की हैं। इधर बर्तन वगैरह की दुकान है, आप देख सकते हैं। घर गृहस्थी का पूरा बर्तन इनके पास है, छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें रखते हैं। और ये देखिए क्या है, पीढ़ा, और यहाँ भी पीढ़ा और चौका बेलन, कढ़ाई वगैरह। यह भोलेनाथ का बहुत ही विहंगम और विशाल मूर्ति भगवान विश्वकर्मा को समर्पित, जिन्होंने धरती की डिजाइन तैयार की थी। उनका ये दिव्य और भव्य मंदिर भगवान विश्वकर्मा का अति शोभायमान हो रहा है। महाराज जी संध्या वंदन की तैयारी में। महान संत श्री रविदास जी, जिनका यह मंदिर अति प्राचीन मंदिर, और अति प्राचीन मंदिर में ले चलता हूँ और दर्शन करवाता हूँ भगवान के। ये रहा नंदी, जो कि निहार रहे हैं भगवान की छवि को, और ये रहे भगवान भोलेनाथ। मंदिरों की इसी खोज में एक और अति प्राचीन विशाल मंदिर हनुमान जी का मंदिर है। श्री राम जय हनुमान। आइए आपको दिखाते हैं, और दर्शन किधर से होगा ये भी देखते हैं। ये देखिए पिंडियाँ, बहुत ही प्राचीन कालीन काल का खंड है ये। आप देख सकते हैं किस तरह प्राचीनता साफ झलक रही है इसमें। ये देखिए, आपको यहाँ दिखाता हूँ इन पिंडियों में ये जो चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, ये बहुत ही पुरानी हैं। बाबा भैरव के स्थान पर स्थित यह सरोवर के ठीक किनारे अति प्राचीन हनुमान जी का विशाल मंदिर आप देख सकते हैं। अभी महाराज जी द्वारा साफ सफाई हो रहा है, और यहाँ पे जो चित्रण हुआ है हनुमान जी का, वाया हुआ है चित्रण कि हनुमान जी यहाँ पे रावण को मार के भगवान श्री राम और भ्राता लक्ष्मण को लेकर आए थे। और देखिए बंदर इस तालाब के चारों ओर किस तरह से जल क्रीड़ा कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त श्रृंगार का सामान इत्यादि यहाँ पे बिक्री के लिए इन्होंने रखा है। और ये पूजा सामग्री भी, चुनरी है, प्रसाद है। आप जब भी आए। ये देखिए मुख्य मंदिर, अति प्राचीन विशाल, लगभग 115 से 20 फीट की ऊंचाई मंदिर की, और आप देख सकते हैं बहुत ही पुराना इतिहास यहाँ का। और मैं आपको लेके चलता हूँ, मुख्य मंदिर के दर्शन कराता हूँ। यहाँ पर मान्यता यह है कि
कि प्रजापति दक्ष, जो किसी कालखंड में, बहुत पहले की बात है, ये लाखों साल पुरानी बात है, यहाँ पे उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया था। और उस यज्ञ के दौरान प्रजापति दक्ष ने जो उनके दामाद थे भगवान भोलेनाथ, उनको निमंत्रण नहीं दिया था अपने यहाँ यज्ञ में। और इसी बात से नाराज होके उनकी बेटी सती और भगवान भोलेनाथ की पत्नी सती जो कि नाराज हो गई, और यहीं पर हवन कुंड में वो सतीत्व को प्राप्त हुई। तो आइए दिखाता हूँ मैं। पहले आपको दर्शन कराऊंगा भगवान भैरवनाथ के, जो कि भैरव बाबा के नाम से प्रचलित हैं यहाँ पे। आइए देखते हैं। भव्य दिव्य दरबार, अति सुंदर श्रृंगार भगवान भैरव बाबा का आप देख सकते हैं। ये देखिए, हर हर महादेव। ये भगवान भैरवनाथ, हर हर महादेव। अब यहीं आपको दिखाते हैं वह कुंड जिसको सती कुंड के नाम से जाना जाता है, और धीरे धीरे होते होते उसका रूप यह हो गया है सती कुंड। ये बहुत ही प्राचीन, अति दुर्लभ स्टोरी है, और यह कुंड मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरी क्षमता नहीं है कि मैं कुछ दिखा पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं प्रभु के आशीर्वाद से सब कुछ कर पा रहा हूँ। हर हर महादेव। माता सती यहीं पर सती हुई थी। प्रजापति दक्ष की यह नगरी है, और यहाँ पर आने के लिए मैं तो सबसे पहले आपको आजमगढ़ आना होगा। आजमगढ़ से इस जगह की दूरी लगभग 25 से 30 किलोमीटर के आसपास की है। और अगर आप अकबरपुर से आते हैं तो वहाँ से यहाँ की दूरी लगभग 55 से 60 किलोमीटर की है। तो वायु मार्ग से आने के लिए यहाँ पे आपको सबसे नज़दीक का एयरबेस जो मिलेगा वह गोरखपुर का मिलेगा। वहाँ से आप कैब बुक करके यहाँ पे सीधे आ सकते हैं, अन्यथा आप लखनऊ से भी आ सकते हैं। रेल कनेक्टिविटी की मैं बात करूँ तो आप आजमगढ़ में उतर के यहाँ पे आ सकते हैं, प्राइवेट वाहन करके या किसी भी तरीके से आ सकते हैं। यहाँ पे आप आइए, और जब आइए यहाँ पे मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को मेला लगता है। मेले में आप आके दर्शन कीजिए, पूजन कीजिए, हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए, और परिवार के साथ आइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। नमस्कार साथियों।